देखेंगे हम मई तक के जो आंकड़े आए हैं, इनफैक्ट मिड जून भी हम पहुंच चुके हैं। ओवरऑल सेल्स हम देख रहे हैं काफ़ी एनकरेजिंग है। और जैसे अफोर्डेबल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सेगमेंट में देखने मिला है थोड़ा सा कमी है, लेकिन बाकी ओवरऑल इनकरेजिंग मूड माहौल देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं सेल्स को, उसके ऊपर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यश। शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। जो सेल्स का मोमेंटम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, इनफैक्ट मोमेंटम बढ़ा है और इम्प्रूव भी है। आज की डेट में अगर आप देखें, हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग या आप जो मिड इनकम हाउसिंग का सेगमेंट है प्रोविडेंट के अंदर भी, उसमें कोई अफोर्डेबिलिटी कोई सेल का चैलेंज नहीं है या स्लो नहीं है। उसमें अवेलेबिलिटी की हम्म। इशू है। सो आज की डेट में अगर आपके पास सप्लाई अवेलेबल है, लॉन्च अवेलेबल है, तो जनरली आप देखेंगे सेल्स मोमेंटम काफी प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव है। तो अब अगले 2-3 क्वार्टर में आप देखेंगे प्रोविडेंट के जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, उनसे सेल्स का मोमेंटम आपको क्लियरली दिखाई देगा कि उस पे कोई इम्पैक्ट इस सेगमेंट पे नहीं है। इनफैक्ट जो सस्टेनेंस के प्रोजेक्ट हैं उनमें मोमेंटम इम्प्रूव ही हुआ है। अगर टोटल लॉन्च पाइपलाइन आप देखें जो हमारी है, 14 मिलियन स्क्वायर फुट जो हमारा टोटल है इस साल का प्लान, उसमें से 7 मिलियन स्क्वायर फुट तो हमारा प्रोविडेंट में है। और उसकी सप्लाई के जी। आने की वजह से आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो ओवरऑल मार्केट में काफ़ी बॉयंसी है। जो रेडी टू मूव इन है वो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एकदम खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट जो आगे के 2-3 सालों में सप्लाई आने वाली है डिलीवरी के लिए, उसमें भी मेजर सेल्स हो चुके हैं। तो आई थिंक डिमांड सप्लाई गैप जो है वो अभी इस वक़्त बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो सप्लाई को कैच अप करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब रेजिडेंशियल की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कमर्शियल के ऊपर भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से लॉन्च पाइपलाइन है यहाँ पर FY24 में, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। जी, यश, हम 2 प्रोजेक्ट आज अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा कमर्शियल में, करीब जी। 3 मिलियन स्क्वायर फुट का। दोनों बैंगलोर में है, एक कनकपुरा और एक नॉर्थ बैंगलोर में बिलारी रोड पे है। और दोनों प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस सिग्निफिकेंट है और आज की डेट में जो हम डील पाइपलाइन देख रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। खाली डिफरेंस ये है कि लोगों को थोड़ा समय लग रहा है आज डिसीजन लेने में, क्योंकि ऑप्टिमाइज़ेशन स्ट्रैटेजी लोगों की अलग-अलग कंपनीज़ की चल रही है कि वो कैसे स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे और जो थोड़ा इम्पैक्ट वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसको कैसे बैलेंस आउट करेंगे। हालाँकि अब सारी कंपनी इंसिस्ट कर रही हैं कि आपको ऑफ़िस आना ही आना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन आना पड़ेगा ऑफ़िस। तो वो एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है, बट उसका जो रियल इम्पैक्ट है कमर्शियल पे, वो हमें लगता है अगले 2 साल में दिखाई देने लगेगा। इनफैक्ट अगले साल में दिखाई देगा। जो ये आरएफआईज़ और आरएफपीज़ आज जो फ्लोट हो रहे हैं, जैसे-जैसे वो डील्स क्लोज़ होती जाएँगी। हालाँकि डील हो रही है, लेकिन वो आज जो रेडी इन्वेंटरी है, उसमें डील हो रही है। जो अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंटरी है, उसमें डील और थोड़े टाइम में आपको दिखाई देने लगेगी। तो ओवरऑल कमर्शियल का डिमांड एक तरह से शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। जो सेगमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइब्रिड वर्किंग स्टाइल है, उसमें कुछ सेक्टर्स या सेक्शंस हैं जो कमर्शियल ऑफिस स्पेस को ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे और कुछ सेक्टर्स हैं जो शायद कम ऑक्यूपाई करेंगे। वो एक ऑप्टिमाइज़ेशन स्ट्रैटेजी सेटल होते-होते आई थिंक आप देखेंगे कि काफ़ी काम होगा। और हमारे लिए एज़ पूर्वांकरा, वी आर क्लियर कि हमको एक एसेट बेस बनाना है अगले 5 साल में। तो जैसे-जैसे ये डेवलपमेंट होगा और हम नए इन्वेस्टमेंट्स लाएँगे कमर्शियल ऑफिस स्पेस में, ये स्टेबलाइज़ होता आपको नज़र आएगा। ठीक है सर, अब हाल ही में हमने एक रिपोर्ट देखा था रियल एस्टेट के पूरे सेक्टर पे, जिसमें ऐसा कहा गया है कि पैन इंडिया अगर प्राइसेस देखें पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब इसको आप कैसे देख रहे हैं, हमने कैसे इसको इम्प्रूव होते हुए देखा है, और साथ ही साथ हमारे रियलाइजेशन पे भी इसका असर हुआ है, हमने उसको भी इम्प्रूव होते हुए देखा है। तो पहले तो कॉस्ट जो हुई है रिटेल की पर्टिकुलरली अप हुई है, उसके बारे में, ये रिपोर्ट्स की जो फाइंडिंग है उसके बारे में बात करें, और साथ ही साथ हमारे रियलाइजेशंस काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हुए देखने मिल रहे हैं। इन दोनों पर आपके कमेंट्स हैं। जी, देखिए, इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। एक तो एक जनरल रियल ठीक है। एस्टेट साइकिल होता है, जिसमें मार्केट और प्रोजेक्ट की वजह से एक इम्पैक्ट आता है।
तो आज की डेट में मार्केट का क्या इम्पैक्ट है, डिमांड सप्लाई जो गैप एकदम बढ़ता जा रहा है, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से एक अप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन वो अलग-अलग ज्योग्राफी में अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे आप सदर्न मार्केट्स देखें, बड़ा स्टेबल और स्टेडी ग्रोथ आपको प्राइस का अप्रिसिएशन का मिलेगा। जैसे अनलाइक कि हम्म। नॉर्दर्न मार्केट्स में, जैसे एनसीआर में आप देखें बहुत बड़ा जंप दिखाई देगा आपको। तो अगर आप ओवरऑल एवरेज देखेंगे तो काफ़ी स्क्यू कुछ मार्केट्स की वजह से है जहाँ पे ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ है। और वो थोड़ा नेचर उस मार्केट का डिफरेंट है देन मेनी अदर मार्केट। सो उसको मार्केट वाइज लोकेशन ज्योग्राफी वाइज उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहिए जो आप उस चीज को एनालाइज करते हैं। जहां तक सेकंड पार्ट है प्रोजेक्ट लेवल पे आप देखें कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो लॉन्च से लेके कंप्लीशन के बीच में करीब 50 to 70% का अप्रिसिएशन होता है। और वो एक जनरल ट्रेंड है अक्रॉस द कंट्री, इट डजंट मैटर कि वो किस लोकेशन में है, एक जनरल ट्रेंड है। तो ये इसकी वजह से भी आप इम्पैक्ट देखेंगे रियलाइज़ेशन पे। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर में, वो 9 से 12% के बीच में रहा है ओवरऑल। और जो एक्चुअल एवरेज रियलाइज़ेशन जो आप हमारे रिपोर्ट्स में देखते हैं, वो 19% दिखाएगा आपको, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि मिक्स ऑफ इन्वेंटरी में चेंज है। जैसे पिछले साल हमने जो मिक्स ऑफ इन्वेंटरी बेची थी, उसमें मिड सेगमेंट का ज़्यादा वॉल्यूम बेचा था या लोअर रियलाइज़ेशन प्लॉटेड में ज़्यादा बेचा था। तो उसमें आपको एक एवरेज एवरेज होने में आपको वो परिवर्तन दिखाई देगा। सो उसको भी थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। बट ओवरऑल आई थिंक बॉयंसी है। आंसर प्राइस एप्रिसिएशन कंटिन्यू दिखाई देगा और हमें लगता है कि अगला साल भी व्हिच इज़ 23-24 आपको ये प्राइस एप्रिसिएशन रियल एस्टेट में डेफिनिटली कंटिन्यू होगी। लेकिन एक चीज़ हाँ, अब एक चीज़ और किस जी सर प्लीज ब्रांड के कंटिन्यू। लिए होगा किस ब्रांड के लिए होगा वो देखना पड़ेगा। ये जो एप्रिसिएशन है वो लिमिटेड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के के बीच में जी है बिकॉज़ डिमांड जो है वो स्क्यू और कॉन्संट्रेट हो रही है। सो एक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस ब्रांड को आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। ठीक है सर। अब मैं वही वही एंगल के साथ आगे बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि हमने देखे हमारे रियलाइजेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं, प्राइस हाइक भी हमने लिए, उसका भी फ़ायदा जो है वो हमें देखने मिल रहा है। लेकिन मैंने सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस बार नहीं देखा कि लोग जो हैं वो एक जनरल फिनोमिनन रहता है कि जब भी रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ते हैं लोगों का डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इस बार हमने देखा है कि प्रीमियम वगैरह में भी काफ़ी अच्छा डिमांड रह रहा है और साथ ही साथ लोग जो है वो ट्रैक्शन लेकर आ रहे हैं, चाहे प्राइस हाइक होने के बावजूद भी लोगों में डिमांड है। और साथ ही साथ रेट जो पॉज हुए हैं आरबीआई की तरफ से, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये सेंटिमेंटल चीज़ थोड़ी सी मैं लोगों का किस तरह से बहाव यहाँ पर है उसके बारे में समझना चाहूँगा सर। जी, इसमें 2 फंडामेंटल चेंजेज़ हैं। एक तो ये कि पिछले आप 2 साल में देखें या 3 साल में देखें, रेंटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% बढ़ी है। 50 टू इनफैक्ट कई हम्म। मार्केट हैं जिसमें 70% बढ़ी है, व्हिच मीन्स कि ज अब आपका किराया जो है अगर 50 टू 70% बढ़ जाता है, तो ईएमआई वर्सेस किराए का जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है। तो आपको लगता है प्लस प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, तो कस्टमर को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन वाइज़ वो परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे। एक फंडामेंटल शिफ्ट ये है। और जब जो आपने कहा एकदम सही कहा कि इंटरेस्ट रेट अगर वो स्टेबलाइज़्ड है, तो उसमें उस एनवायरनमेंट में लोगों को विजिबिलिटी दिखती है कि हाँ भाई मेरा इंक्रीमेंट, इनफैक्ट ये सीज़न आप देखें इंक्रीमेंट सीज़न है, अप्रेज़ल्स हो रहे हैं पूरे अक्रॉस द मार्केट्स, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़। तो उससे भी एक मैथ बैठती है कंज्यूमर की, बायर की कि वो ईएमआई वर्सेस रेंट को कैसे देख रहा है और उस हिसाब से वो परचेज़ डिसीजन प्रेफ़र करता है। एक ये है। दूसरा ये है कि जो फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है लोगों की साइकोलॉजी में कि ओनरशिप बेटर है देन रेंटिंग, क्योंकि अगर जी हफ्ते सर। में मैं 2 या 3 दिन घर से काम करूँगा, तो परिवार पूरा काम करेगा, तो कैसे आप मॉडिफ़िकेशंस करेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे? जो सोसाइटी का इम्पैक्ट है आपके एनवायरनमेंट पे, अगर आप रेंट पे हैं वर्सेस अगर आप ओनर हैं और सोसाइटी मेंबर हैं, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो वो सब एक चेंजेज़ हुए हैं जो लोगों के साइकोलॉजी और थिंकिंग में हुए हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये डिमांड सस्टेन हो रही है और हमें जो ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यू रहेगी, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया। अब मैं समझना चाहूँगा थोड़े से प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्या इसमें ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, स्पेशली चेन्नई मार्केट
बिकॉज रेजिडेंशियल में एक ये भी रहता है लोगों का साथ ही साथ कि एटलीस्ट ज़मीन हमारी हो। तो उसके बारे में क्या एरिया, जो सेलेबर एरिया के ऊपर अभी जो सिचुएशन है उसको आप बताएंगे सर? जी, बिल्कुल प्लॉटेड देखिए सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है हमारे लिए और आई थिंक ये पूरे हम्म। मार्केट में है सभी के लिए है। तो प्लॉटेड में जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं आई थिंक उसमें वो ट्रैक्शन कंटिन्यू दिखाई दे रहा है और जहाँ तक अ, हमारी सेल्स का सवाल है, हमने एक लॉन्च किया था जिसमें पहले वीकेंड पे हमने 150 करोड़ का माल बेच दिया। आज वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 90% सोल्ड आउट है। हमारे और वो अभी पिछले पिछले क्वार्टर में लॉन्च हुआ है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आप अगर प्लॉटेड का ट्रैक्शन देखें, चाहे चेन्नई में हो, बैंगलोर में हो, कोयंबटूर में हो, जहाँ-जहाँ हमने प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च किया है, अब्ज़ॉर्प्शन और मोमेंटम और प्राइस तीनों में हमको काफ़ी पॉज़िटिव ट्रेंड दिखाई दिया है और हम ये एफर्ट कर रहे हैं कि इस साल 3.5 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च करें प्लॉटेड में अक्रॉस बैंगलोर, चेन्नई एंड कोयंबटूर। डेफिनेटली सर। अब आते हैं डेट की सिचुएशन पर। अभी क्या है स्थिति, और आप जो नए फंड्स वगैरह के लिए भी बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि सेम लेवल पर डेट अभी देखने मिल रहा है। जी सर। जी, देखें जो डेट का कॉम्पोज़िशन है, थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ह हालाँकि आपको डेट ओके। दिखाई दे रही है सेम लेवल पे, जो उसका कॉम्पोज़िशन है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आज जो जी। डेट हमारे पास है, वो रेज़िडेंशियल में कम होती नज़र आ रही है। हम कमर्शियल एसेट बिल्ड कर रहे हैं, तो एसेट में जो वो डेट जा रहा है, वो कैपिटल क्रिएशन हो रहा है, एसेट क्रिएशन हो रहा है। हम लैंड अनलॉक कर रहे हैं, नए लॉन्चेस कर रहे हैं, उसके लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली डेट को सेम लेवल पे करते हुए रखते हुए कर रहे हैं। तो जो यूटिलाइज़ेशन ऑफ कैश फ्लो है, जैसे लास्ट ईयर हमने 2250 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया, 31 करोड़ का सेल किया। उसका जो यूटिलाइज़ेशन ऑफ कैश है, वो डेट रिड्यूस करने की जगह आप उसको लगा रहे हैं अनलॉक करने के लिए आपका इक्विटी और आपका प्रॉफिट्स और आपका मार्जिन, बिकॉज़ आप एक ग्रोथ मोमेंटम में हैं। तो अगर आप देखें हमारा जो डेट है वो सेम लेवल पे होते हुए भी जो पर स्क्वायर फुट डेवलपेबल एरिया है, मतलब आज अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, उसपे वो डेट ऑलमोस्ट 50% पे आ गया है और आगे जैसे हम ये 14 मिलियन स्क्वायर फुट लॉन्च करेंगे इस साल में, पर स्क्वायर फुट बेसिस पे जो एरिया अंडर डेवलपमेंट है, आप उसको वापस और कम होता दिखाई देगा। तो उसका 2 इम्पैक्ट है। एक तो आपका जो लोन टू वैल्यू का कवर होता है और दूसरा जो होता है वो है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट ऑन पर स्क्वायर फुट बेसिस जो आप सेल कर रहे हैं, जो रेवेन्यू है, वो भी कम होता दिखाई देगा। सो ओवरऑल आई थिंक हमारा जो डायरेक्शन है डेट पे वो बहुत ही पॉजिटिव है और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अगले साल में और इस पे प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और एक आखिरी सवाल, जो इस 700 करोड़ का अलोकेशन की बात है एआईएफ से, इसे कैसे प्लान कर रहे हैं, किस सेगमेंट में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखने मिलेंगे, और कोई टाइमलाइन यहाँ पर अगर आप बताना चाहें तो सर? जी पहला इन्वेस्टमेंट हमारा अनाउंस हो चुका है जो कि चेन्नई में था। इनफैक्ट हम टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो जी। जाए और 2 और इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं, दोनों प्लॉटेड में हैं आज की डेट में। बट बेसिकली जो हमारा एफर्ट है, वो प्लॉटेड और प्रोविडेंट के जो मैंडेट है फंड का, वो प्लॉटेड और प्रोविडेंट में है। तो एज़ ऑफ नाउ एक इन्वेस्टमेंट प्लॉटेड में हो चुका है और 2 इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, उस पे काम शुरू है और हम कोशिश यही करेंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट का टर्न अराउंड इसी साल में करके हम रेवेन्यूज़ जनरेट करना शुरू करें और इन्वेस्टर्स को पैसे वापस उनको दिखाई देने लगेंगे रेवेन्यू में से आते हुए।